नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? काफी अच्छे हो, काफी एनर्जेटिक लग रहे हो। चलो शुरू करते हैं। आप अदिश और सदिश से रिलेटेड एक वीडियो अपना अपलोड हो चुका है। काफी अच्छा रेस्पॉन्स रहा उस पे आपका, बहुत ही अच्छा रिएक्ट किया आपने। अपन आज उसका सेकंड भाग पढ़ने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेकंड भाग काफी अच्छा पसंद आएगा, काफी अच्छा लगेगा। काफी अच्छा सेशन रहने वाला है अपना। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज अपना सेकंड पार्ट, जिसमें अपन और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। इसमें अपन जो गुणनफल होता है सदिश और अदिश का, सदिश का अदिश गुणनफल, सदिश का सदिश गुणनफल, वो भी अपन करेंगे बेटा, है ना। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा क्लू बता देता हूं कि अदिश गुणनफल कैसे किया जाता है, सदिश गुणनफल कैसे किया जाता है। अदिश गुणनफल में अपन डॉट लगाते हैं और सदिश में अपन क्रॉस लगाते हैं। सदिश और अदिश गुणनफल में आई केप डॉट आई केप या जे केप डॉट जे केप या के केप डॉट के केप, इनकी वैल्यू 1 होती है। बाकी जो लंबवत होते हैं जैसे आई केप डॉट जे केप बराबर 0, बाकी इनके अलावा जो भी आएगा वो 0 बताएगा। और यहाँ पे क्या होता है, आई केप क्रॉस आई केप ये 0 होता है, और आई जे केप क्रॉस जे केप ये भी 0 होता है, और के केप क्रॉस के केप भी 0 होता है। लेकिन जब ये लंबवत स्थिति में आ जाते हैं तो थर्ड एक जनरेशन आ जाती है, तीसरा वहां पे सदिश बनता है कि जैसे आई केप क्रॉस जे केप करते हैं तो के केप बन जाता है, और इनका यदि क्रम बदलते हैं अपन तो वो माइनस का के केप बन जाता है। यानी कि ये क्रम विपरीत हो जाता है, तो ये क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है, जबकि सदिश क्रम विनिमयता का पालन करता है। कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता है। चलो अपन शुरू करते हैं आज का सेशन। यहां पे अपन लिख देते हैं बोर्ड पे कि ये अपना है अदिश एवं सदिश, और इसका बेटा भाग है दूसरा। सेकंड भाग अपन पढ़ रहे हैं आज। देखो फर्स्ट ही क्वेश्चन अपन उठाते हैं कि एफ वेक्टर एफ बराबर 3 आई के प्लस 4 जे के माइनस 5 के तथा विस्थापन वेक्टर डी बराबर 5 आई के प्लस 4 जे के प्लस 3 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए और एफ का डी पर प्रक्षेप भी ज्ञात करो। तो अपन को वेक्टर दे रखा है, कोण अपन से बीच का पूछा है। तो देखो वेक्टर एफ अपन को दे रखा है और वेक्टर डी अपन को दे रखा है। कितना? 3 4 माइनस 5, 3 आई के प्लस 4 जे के माइनस 5 के, और इसमें अपन को दे रखा है 5 4 3, 5 4 और 3, और कौन पूछा है तो अदिश गुणनफल करेंगे। वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी बराबर क्या होता है, मापांक एफ मापांक डी कोस थीटा। ठीक है बेटा। अब अपन को कोस थीटा की वैल्यू यदि पूछ रहा है तो ये हो जाएगा एफ डॉट डी वेक्टर में अपॉन मोड ऑफ वेक्टर एफ मोड ऑफ वेक्टर डी। तो देखो बेटा कोस थीटा बराबर यहाँ पे अपन एफ की वैल्यू रखेंगे 3 आई के प्लस 4 जे के माइनस 5 के, और डॉट यहाँ पे अपन डी की वैल्यू रखेंगे 5 आई के प्लस 4 जे के प्लस 3 के, और नीचे अपन इनका मापांक निकालेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25, और इसको हो जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 9। तो कोस थीटा बराबर 3 को इससे गुणा किया तो 15 हो गया, ये बाकी 0 जाएंगे, फिर 4 को किया 4 से तो प्लस का 16 हो जाएगा, बाकी सबके साथ 0, और इसको किया तो ये हो जाएगा माइनस का 15, बाकी सबके साथ 0 है। बटा में क्या है, ये देखो 16 25 और 9, इन सबको अपन जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 5 11 और 9 20, 0 हो जाएगा, ये 2 केरी 2 और 1 3, रूट 30 और रूट 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा अपना, रूट 30 और रूट 30, इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी, एक मिनट, नहीं रूट 50, सॉरी रूट 50 और रूट 50, 15 से 15 कट गया तो कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 16 बटा यहां से 50 आ जाएगा, और थीटा बराबर क्या आ जाएगा कोस इनवर्स 16 बटा 50। इसको अपन इतना ही छोड़ देंगे, बाकी अपन डिवाइड भी कर सकते हैं, इसका आंसर इसी में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं। और यदि अपन को प्रक्षेप पूछा जाता है कि एफ का डी पर प्रक्षेप,
तो वहां से क्या होता है बेटा, जो डी का मापांक होता है वो नीचे आता है और एफ ऊपर रहता है। तो यहाँ पे अपन इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एफ का वेक्टर डी पर प्रक्षेप। तो इसके लिए अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं कि एफ कोस थीटा अपॉन डी। तो एफ कोस थीटा, एफ की अपन वैल्यू अगर निकालते हैं, मापांक ऑफ एफ होता है ये, और कोस थीटा की वैल्यू अपने पास आई थी, ठीक है। तो एफ कोस थीटा अपॉन डी इसकी लगाते हैं तो कितनी अपने पास वैल्यू आ जाती है, तो एफ की √50 आएगी, ठीक है। और कोस थीटा की अपने पास कितनी आई थी, 16/√50, 16/50 ये रूट में, तो ये आ जाएगा 16/50। क्लियर है। तो ऐसे करके अपन, और फिर डी की वैल्यू अपने पास कितनी है, √50 है, तो ये कट जाएगा और यहां से आ जाएगा 16/50। प्रक्षेप ऐसे निकालते हैं अपन एफ का, ठीक है। बट देखो डी का निकाल रहे हैं ना, तो एफ डॉट डी आता है तो डी का प्रक्षेप निकालते, बटा में कुछ भी नहीं आएगा। इस 50 से रूट कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 16/√50, ये आ जाएगा प्रक्षेप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन अपन उठाते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, जिसका प्रक्षेप पूछा जाता है उसकी जो बाकी राशि बचती है वो गुणा में आ जाती है। जैसे डी का पूछता तो एफ पर, एफ का पूछा था डी पर तो एफ कोस थीटा, डी का पूछता तो डी कोस थीटा हो जाता। अगला क्वेश्चन, यदि चुंबकीय क्षेत्र B बराबर आई के प्लस 2 जे के माइनस 2 के के तथा क्षेत्रफल A बराबर माइनस आई के प्लस 2 जे के माइनस के हो, तो निर्गत विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करो। तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है फाई से डिनोट करते हैं बेटा, और होता है B डॉट A। तो फाई बराबर B की अपन को वैल्यू दे रखी है आई के प्लस जे के माइनस 2 के डॉट A की अपन को वैल्यू दे रखी है माइनस आई के प्लस 2 जे के और माइनस के। तो देखो फाई बराबर हो जाएगा, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, जे को जे से करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, के को के से करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 4 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 3। इसका मात्रक वेबर होता है, वेबर लगा देंगे अपन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्या बोलता है अपन को, दो सदिश A बराबर 3 आई केप माइनस 4 जे के प्लस 5 के केप तथा B बराबर माइनस आई के प्लस जे केप माइनस 3 के केप के अदिश व सदिश गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है बेटा, अदिश और सदिश दोनों करने हैं। वेक्टर A अपन को दे रखा है कितना, 3 4 5, 3 आई केप माइनस 4 जे के प्लस 5 के केप, और B वेक्टर अपन को दे रखा है -2 1 और -3, -2 आई के प्लस जे के माइनस 3 के। अदिश गुणनफल बोल रहा है पहले, तो क्या हो जाएगा, A डॉट B हो जाएगा। तो ये 3 आई के माइनस 4 जे के प्लस 5 के और डॉट ये हो जाएगा -2 आई के प्लस जे के माइनस 3 के। तो यहां से आ जाएगा 3 को इससे किया तो -6 हो गया, 4 को इससे किया तो -4 हो गया, 5 हो गया तो -15 हो गया। तो ये हो जाएगा -10 15 25 -25। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, सदिश गुणनफल। तो सदिश इसको मिटा देते हैं अपन, इधर कर देते हैं ना, इधर अपने कौन सा कर रहे हैं, सदिश गुणनफल। तो सदिश बेटा अपन मैट्रिक्स की सहायता से करते हैं। तो ये होता है A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर आई केप जे केप और के केप। यहां से पहले यहाँ पे A का सदिश लिख दो 3 -4 और 5, यहाँ पे B का सदिश लिख दो -2 1 और -3। अब इसका क्या करते हैं, प्रसार करते हैं अपन। क्या करते हैं, प्रसार फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखो इसको लिया अपन ने, तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर आई केप को लिया अपन ने, तो ये गया। प्रसार विधि ऐसे होती है कि ये स्तंभ चला जाता है, ये पूरी पंक्ति चली जाती है, चारों एलिमेंट आपस में गुणा हो जाते हैं। तो इसको इससे किया तो -12 हो गया, इसको किया तो माइनस लगाते हैं बीच में 5 हो जाएगा। फिर J को लेंगे तो ये प्लस में आया तो माइनस का J आएगा अब की बार।
ये गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का 9, ये हो गया माइनस का 10, तो प्लस का 10 हो जाएगा ये। फिर प्लस का के केप लिया अपन ने, तो अब ये गया 3 हो गया, और माइनस ये प्लस का 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8 हो गया ये। ठीक है, तो ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या आएगा, यहाँ पे कितना हो गया 17, तो माइनस के 17 आई केप, यहाँ पे हो गया 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, तो माइनस का जे केप, और यहाँ पे माइनस का 5, तो माइनस का 5 के केप। ये अपना आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा, है ना। ये प्लस में आएगा बेटा, और यहाँ पे 7 आ जाएगा, क्योंकि 4 माइनस का है ना, इस वजह से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये सदिश गुणनफल तो ऐसे करते हैं अपन, मैंने बोला ना सदिश गुणनफल के लिए मैट्रिक्स यूज करो, जल्दी से आंसर आता है कि प्रसार कर दो, ये चला जाता है, ये चला जाता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है, बीच में माइनस लगता है, फिर इसको लेते हैं तो ये प्लस में लिया, ये माइनस में, फिर प्लस में, तो ये जे माइनस में लेंगे, फिर के प्लस में लेंगे। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है, एक रेखीय संवेग वेक्टर P बराबर I माइनस जे 2 जेके प्लस 5 के किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसी बिंदु R वेक्टर R बराबर 2 I के प्लस जेके प्लस 3 के मीटर पर स्थित है, स्थित कण पर कार्य कर रहा है। मूल बिंदु के सापेक्ष वेग कोणीय संवेग का मान ज्ञात करो। तो कोणीय संवेग होता है J, वेक्टर J बराबर होता है वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। स्थिति सदिश और जो संवेग है, रेखीय संवेग का जो सदिश गुणनफल है वो कोणीय संवेग को दर्शाता है। तो वेक्टर J बराबर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P करना है, तो वही मैट्रिक्स बनाएंगे अपन, I केप, J केप और K केप। वेक्टर P की वैल्यू अपन को दे रखी है और वेक्टर R की वैल्यू अपन को दे रखी है। कितनी है P की वैल्यू, 1 माइनस 2 5, 1 यानी कि I केप माइनस 2 J केप प्लस 5 K केप, और R की वैल्यू अपन को दे रखी है 2 1 3, 2 I के प्लस J के प्लस 3 K के। रख दो यहाँ पे, 1 माइनस 2 5, 2 1 3, तो यह आ जाएगा R क्रॉस I को लिया अपन ने, वही अभी जो किया था, ये गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का 6 और माइनस का 5, फिर माइनस का J आ जाएगा, तो ये गया, यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस का 10, फिर प्लस का K लिया, फिर ये गया 1 और माइनस प्लस हो जाएगा 4। तो यहां से वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P बराबर देखो 6 और 5 11, तो माइनस के 11 I के, फिर ये हो जाएगा माइनस के 7 और प्लस का 7 K केप J केप, और यहाँ पे जाएगा प्लस का 5 K केप, और इसको बोलते हैं अपन वेक्टर J बराबर माइनस का 11 I के प्लस 7 J के प्लस का 5 K के। ये हो जाएगा अपना कोणीय संवेग। ठीक है, अब कोणीय संवेग का यदि परिमाण भी अपन को निकालना है, अगर परिमाण भी निकालना है तो क्या करेंगे अपन, परिमाण निकालने के लिए मॉडुलस निकाल लेते हैं इसका। 11 के स्क्वायर 121 प्लस 49 प्लस 25 जोड़ दो सबको, वेक्टर J मॉडुलस आ जाएगा 5 और 4 वो 9 है, 9 और 1 10 और 5 15, 1 2 4 6 और 2 8 और 1 9, और ये 195 में जाएगा। ठीक है, 195। चलो आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखो क्या है अपने पास, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन उठाते हैं अपन, अदिश और सदिश चल रहा है। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें अपन से बोल रहा है एक कण का प्रारंभिक स्थिति सदिश वेक्टर R1 बराबर दे रखा है I केप माइनस 4 J केप प्लस K केप तथा
2 सेकंड के पश्चात उसका स्थिर सदिश आर वेक्टर R2 बराबर 4 आई केप माइनस 6 जे केप माइनस का 5 के केप मीटर है। कण का विस्थापन सदिश तथा इसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो कण का एक तो विस्थापन सदिश ज्ञात करना है अपन को, और एक इसकी क्या निकालनी है अपन को, चाल ज्ञात करनी है। तो दोनों अपन ज्ञात करेंगे बेटा। देखो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, ये मूल बिंदु है, ये अपने पास R1 है और ये R2 है, ये स्थिति सदिश होगा इनका डेल R। तो यहां से डेल R जो होता है वो होता है R2 माइनस R1। ठीक है, अब R1 और R2 की वैल्यू अपन को दे रखी है, दोनों की वैल्यू। R1 की वैल्यू कितनी है, आई केप माइनस 4 जे के प्लस के केप, आई केप माइनस 4 जे के प्लस के केप, और R2 की वैल्यू अपन को दे रखी है 4 जे केप माइनस 4 आई केप माइनस 6 जे केप माइनस प्लस 5 के केप। तो रखो यहाँ पे डेल R वेक्टर में क्या आ जाएगा, R2 की वैल्यू है 4 आई केप माइनस 6 जे केप प्लस 5 के केप, और ये माइनस लग जाएगा, और R1 की वैल्यू है आई केप माइनस 4 जे केप प्लस के केप। तो डेल R वेक्टर में क्या आ जाएगा, 4 में से गया तो 3 आई केप माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 6 में से 4 गया तो माइनस का 2 जे केप, और ये 5 में से गया तो प्लस का 4 के केप। ये तो आ गया डेल R का मान। ये तो अपना किसका मान आ गया, डेल R का मान आ गया बेटा अपना। देखो इसका मान माइनस में दे रखा है ना, तो ये माइनस है, यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 5 और ये प्लस का 6 हो जाएगा, 6 के केप हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलो आगे देखो अपन को क्या दे रखा है, एक मिनट, ये माइनस है, ये माइनस है, ये तो प्लस में ही है, तो यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा। उसके बाद अपन को चाल भी पूछ रहा है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, डेल R वेक्टर अपॉन डेल t। तो v बराबर डेल R की वैल्यू कितनी है, 3 आई केप माइनस 2 जे केप माइनस का 6 के केप बटा समय 2 ही तो था, समय 2 सेकंड था। इसका अपन क्या करेंगे, मापांक निकाल देंगे, और उसको अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, दोनों का मापांक निकाल देंगे अपन। तो v बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 9 प्लस 4 प्लस 36 बटा रूट में 4। तो v बराबर 36 और 4 40 49, रूट 49 बटा रूट 4, तो v बराबर 7 बटा 2, यह आ जाएगा अपना। ठीक है, चलो आगे वाला क्वेश्चन है अपना। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो बेटा, देखो क्या बोल रहा है अपन से क्वेश्चन, एक तल में स्थित निम्नलिखित 3 सदिशों का योग ज्ञात कीजिए। योग करना है अपन को। वेक्टर ए दे रखा है 7 आई केप माइनस 2 जे केप, वेक्टर बी दे रखा है माइनस 5 आई के प्लस 3 जे के, और सी दे रखा है माइनस आई के प्लस जे के। तो योग अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ए की वैल्यू है अपने पास 7 माइनस 2, 7 आई के माइनस 2 जे के। बी की वैल्यू है माइनस 5 3, माइनस 5 आई के प्लस 3 जे के। सी की वैल्यू माइनस 2 1, माइनस 2 आई के प्लस जे के। तो अपन को निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, 7 आई के माइनस 2 जे के प्लस माइनस 5 आई के प्लस 3 जे के प्लस माइनस 2 आई के प्लस जे के। तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5 और माइनस 2, माइनस के साथ आई तो खत्म हो गया। ठीक है, तो 0 आई के, फिर माइनस 2 3, और यहाँ पे जे है कितना, 1, 3 और 1 4, 4 में से 2 गया तो 2 जे के। तो क्या बचेगा, केवल 2 जे के बचेगा अपने पास। ठीक है, तीनों का योग हो गया। चलो आगे चलते हैं अपन।
अगला जो क्वेश्चन है अपना, एक कण बल 4 i k प्लस j k प्लस 3 k न्यूटन के प्रभाव में स्थिति वेक्टर r1 बराबर 3 i k प्लस 2 j k माइनस 6 k स्थिति वेक्टर r2 14 i k प्लस 13 j k माइनस 9 k तक गति करता है, किए गए कार्य की गणना करो। तो सबसे पहले तो अपन को स्थिति सदिश दे रखा है दो वेक्टर r1 दे रखा है कितना और वेक्टर r2 दे रखा है कितना। देखो वेक्टर r1 है 3 2 माइनस 6 3 i k प्लस 2 j k माइनस का 6 k और r2 अपन को दे रखा है 14 13 9 14 i k प्लस का 13 j k माइनस का 9 k। तो सबसे पहले तो अपन को विस्थापन निकालना है वेक्टर r, तो वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 हो जाएगा। तो वेक्टर s बराबर r2 की वैल्यू 14 i k प्लस का 13 j k माइनस का 9 k माइनस यहां से करेंगे 3 i k प्लस 2 j k माइनस का 6 k। तो वेक्टर s बराबर क्या बचेगा 14 माइनस 3 कितना बचेगा ये 11 i k 13 और 2 प्लस माइनस का, तो 13 में से 11 j k और माइनस 9 और प्लस का ये 6 हो जाएगा, है ना। तो 9 में से 6 गए तो माइनस का 3 k। ये तो अपने पास वैल्यू किसकी आएगी बेटा s की आएगी। अब अपन को कार्य निकालना है तो w बराबर क्या होता है वेक्टर f डॉट वेक्टर s। तो w बराबर वेक्टर f की वैल्यू अपन को दे रखी है, वेक्टर f कितना है अपना 4 i k j k 3 k 4 i k प्लस j k प्लस 3 k। तो रख दो यहाँ पे 4 i k प्लस j k प्लस 3 k और डॉट s की वैल्यू आ गई 11 i k प्लस 11 j k माइनस का 3 k। अदिश गुणनफल करना है, 4 को 11 से गुणा किया 44 i हो गया, j से गुणा हो तो प्लस का 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 9। तो W बराबर अपने पास कितना हो जाएगा 11 और 44 कितना हो गया 55, 55 में से 9 गया तो 46 जूल। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा बेटा। चलो आगे चलते हैं अपन। एक वस्तु केवल x अक्ष की दिशा में गति कर सकती है, उस वस्तु पर बल F बराबर i k माइनस 3 j k प्लस k न्यूटन लगाने पर वह 5 मीटर दूरी तय करती है, बल के द्वारा किए गए कार्य की गणना करो। तो बल के द्वारा जो कार्य है वो गणना करना है अपन को। वो केवल x अक्ष में गति कर सकती है, यानी कि विस्थापन जितना भी आएगा उसके साथ i k लगेगा, है ना। तो देखो क्या आएगा अपने पास, अपन को f का मान दे रखा है वेक्टर f i k माइनस 3 j k प्लस k और जो s है विस्थापन वो कितनी मीटर दूरी तय करती है 5 मीटर, वो भी x अक्ष में, तो 5 i k। अब w अपन को पूछ रहा है तो वेक्टर f डॉट वेक्टर s होता है, तो w बराबर वेक्टर f तो है i k माइनस 3 j k प्लस का k और ये है अपने पास डॉट 5 i k। तो i को i से गुणा करेंगे तो ही वैल्यू आएगी, तो 5 आ जाएगा, बाकी सब जीरो जाएंगे तो 5 जूल। ठीक है, 5 जूल आ जाएगा भाई। आगे देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। उम्मीद करता हूं सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, आज का जो सेशन है बहुत ही अच्छा होने वाला है, समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा, बहुत अच्छा सेशन है ये। चलो अगला क्वेश्चन है सदिश A 3 i k प्लस j k प्लस 2 k सदिश B 5 i k प्लस 2 j k माइनस का x के लंबवत है, तब x का मान होगा। तो देखो बेटा लंबवत जब भी होते हैं तो थीटा 90 डिग्री आएगा, तो थीटा 90 डिग्री आएगा। तो देखो वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या हो जाएगा, यहां से मोड ऑफ वेक्टर A मोड ऑफ वेक्टर B और कोस थीटा आता है, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर मोड ऑफ वेक्टर A मोड ऑफ वेक्टर B जीरो जाएगा, तो पूरे ये तो जीरो जाएगा, तो यानी कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या आएगा 0। अब वेक्टर A और B की वैल्यू अपन को दे रखी है 3 i k प्लस j k प्लस k
2k ठीक है। और जो अपने पास b है उसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 5i प्लस 2j माइनस का x बराबर 0 है। तो इसको i से ऐसे गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, इसको j से j गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, k को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा बराबर 0। 15 और 17 हो गया, माइनस का 2x हो जाएगा बराबर 0। तो 17 बराबर 2x हो जाएगा, x बराबर 17 बटा 2 हो जाएगा बेटा। तो लगभग हो जाएगा 8.5 x की वैल्यू। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा सेशन था। आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं। आप प्रैक्टिस करो, और भी अच्छे क्वेश्चन थर्ड पार्ट में आएंगे तो आप प्रैक्टिस करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो चैनल को। ठीक है, और दोस्तों के साथ खिला दो बहुत तगड़े तरीके से। तो जय हिंद, जय भारत, खुदाफिज, नमस्ते। जो भी आपको करना है आप उस हिसाब से शेयर करो, और प्रैक्टिस बेटा बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।